नमस्कार दोस्तों, ये है दुनिया का एक ऐसा एलिमेंट जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यही वो एलिमेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। जब पहली बार परमाणु बम बनाया गया था और जब इस परमाणु बम को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए और बहुत सारी तबाही आई थी इस परमाणु बम से। उसी परमाणु बम का इफेक्ट आज 80 साल बाद भी देखा जा सकता है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में। तो दोस्तों, आखिर ये इतना खतरनाक एलिमेंट कौन है, इसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका नाम है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक सिंबल है यू और इसका एटॉमिक नंबर है 192। दरअसल दोस्तों, जो ये एलिमेंट है ये है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है कि उस एलिमेंट से लगातार अल्फा, बीटा, गामा रेस निकलती रहती, यानी कि कहने का मतलब है कि उस एलिमेंट से लगातार रेडिएशन निकलती रहती है। वैसे पता नहीं कितने इस एटम के गुण हो सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको मिलने लगे। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, इस एलिमेंट को किसने खोजा, इसका नाम यूरेनियम कैसे पड़ा, वीडियो के अंत में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पहला पॉइंट, साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि यूरेनियम का एक परमाणु जो है लगातार अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता रहता है और इस पूरी एनर्जी को खत्म होने में लगभग 5 बिलियन साल लग सकते, यानी कि 5 अरब साल। इतनी उम्र तो हमारी पृथ्वी का नहीं। और इस एटम से जो एनर्जी निकलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है, जिसमें शामिल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, इसके साथ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल भी। देख रहे हो ना दोस्तों, कितना खतरनाक हो, कितना एनर्जी वाला एलिमेंट है। इसीलिए तो इस एलिमेंट से बनाया गया था परमाणु बम। दोस्तों, इस एलिमेंट का दूसरा गुण, मान लो कि किसी देश के पास बिजली बनाने के लिए कोयला नहीं है, अगर उस देश के पास यह एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का प्रयोग किया जा सकता है बिजली बनाने में। और पता है क्या, 1 किलोग्राम यूरेनियम इतनी ऊर्जा देगा कि जितनी ऊर्जा 27 लाख टन कोयला नहीं दे पाता है। 27 लाख टन कोयला, समझ पा रहे हो दोस्तों कितना होता है? इतना कोयला कि आपका पूरा गांव ढक सकता है ना। इंटरेस्टिंग बात, आज के समय में अमेरिका, रसिया और फ्रांस जैसे देश अपने टेक्नोलॉजी को मजबूत करके परमाणु भट्टी बनाए हैं। वैसे तो परमाणु भट्टी का काम होता है बिजली देना, लेकिन बिजली बनाने वाले कुछ ऐसे परमाणु मशीन बनाए हैं जिसका प्रयोग आजकल सबमरीन में किया जा रहा है और उस सबमरीन को कहते हैं परमाणु सबमरीन, यानी कि एटॉमिक सबमरीन। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर एक बार इस परमाणु सबमरीन में एटॉमिक फ्यूल को फिल कर दिया जाता है तो लगभग 30 साल तक दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि लगातार 30 साल तक एनर्जी दे सकता है यह परमाणु। यह एक परमाणु की बात नहीं हो सकती है, लगभग किलोग्राम में या तो आधे किलोग्राम, मात्रा कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस परमाणु सबमरीन का जो मशीन है और उसमें जो फ्यूल टैंक है उसमें कितना परमाणु आ सकता है। दोस्तों, अपने इंडिया के पास 2 परमाणु सबमरीन है, पहला INS अरिहंत और दूसरा है दोस्तों INS अरिघट। तीसरा फैक्ट दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये एलिमेंट आखिर मिलता कहाँ है, तो इसका जवाब है दोस्तों पृथ्वी पर कहीं भी मिल सकता है। वैसे तो आमतौर पर सभी एलिमेंट कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर में भी पाया जा सकता है, पर बहुत कम मात्रा में। डरने की कोई बात नहीं है कि हमें रेडिएशन हो जाएगा। पर आज दुनिया के 3 देश, कजाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा इस परमाणु का भंडार, इसके बाद कनाडा के पास और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास, इन तीनों के पास सबसे ज्यादा यूरेनियम के परमाणु मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है चौथा फैक्टर, आज के जमाने में यूरेनियम का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। तो कहीं पर बिजली बनाने के लिए परमाणु भट्टी बनाया जा रहा है, तो अस्पतालों में दोस्तों कैंसर के इलाज में, सही सुना आपने, इस परमाणु का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में भी। दरअसल दोस्तों, इस परमाणु से गामा रे निकलती हैं और इस गामा रे का बौछार जो है कैंसर की सेल पर कराया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर के सेल जो है वहां से नष्ट हो जाते हैं और कैंसर का इलाज संभव हो जाता है, पर पूरी तरीके से नहीं। जहां दोस्तों एक तरफ इसके फायदे के गुण है तो वहीं दूसरी तरफ इसके घाटे के भी सौदे हैं, जैसे कि परमाणु हथियार बनाकर, जैसे हो गया परमाणु बम और कोई एटॉमिक बम। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि नागासाकी और हिरोशिमा जब परमाणु बम गिराया गया था तो
क्या तबाही आई थी उसका नजारा आज भी लोग याद करते हैं। यानी कि दोस्तों यह परमाणु जो है दुनिया को उजाला कर सकता है और अंधेरे में भी ढकेल सकता है, पर समस्या है कि इसे यूज करने वाले लोग कैसे होते हैं। अगर दोस्तों कहानी में अपने पीछे चले तो बात है दोस्तों 1788 की। इस साल एक जर्मन साइंटिस्ट मार्टिन हेनरिच क्लैपरोथ अपने लैब में एक डार्क और एक हैवी मटेरियल में कुछ छान रहे थे और इस हैवी मटेरियल का नाम था पिच ब्लेंड और इसका केमिकल नाम है यूरेनाइट। जब इस पर ये काम कर रहे थे तो इसको गर्म करते हैं और इसमें एसिड मिलाते हैं, जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें से छनकर एक नया एलिमेंट आता है और वो एलिमेंट था दोस्तों यूरेनियम। और इस चीज को देखकर मार्टिन हेनरिच क्लैपरोथ जो है चौंक जाते। उस समय दोस्तों इसका नाम तो कुछ नहीं रखा गया था। अगर दोस्तों कहानी में 8 साल और पीछे चले तो साल 1781 में अपने इस सौरमंडल का एक और ग्रह यूरेनस खोजा गया, तो सोच और समझ कर यूरेनस के नाम पर इसका नाम यूरेनियम रख दिया गया। पर हेनरिच के सामने एक और समस्या थी, इन्होंने एक प्योर एलिमेंट का खोज नहीं किया था। लेकिन इसके बाद साल 1841 में फ्रांस के एक केमिस्ट यूगोन एलिगॉट ने सक्सेसफुली पिच ब्लेंड से यूरेनियम को छानते, मतलब कि एक प्योर यूरेनियम। तो दोस्तों ये रही यूरेनियम की कहानी। वैसे यूरेनियम के और खास गुण हो सकते हैं, जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जितने भी पृथ्वी पर हमारे यूरेनियम मौजूद हो वो सभी एलिमेंट पृथ्वी के उम्र से काफी पहले के हैं। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यूरेनियम का निर्माण जो है पृथ्वी पर नहीं हुआ था, जबकि यूरेनियम का निर्माण जो है एक तारे से हुआ था। जब तारा में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसी से यूरेनियम बनते हैं। तो साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि यूरेनियम का उम्र जो है पृथ्वी की उम्र से काफी पुरानी। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।